मेरे बहुत पुराने साथी जिनके साथ यूथ कांग्रेस के दिनों से ही काम किया है, अजय माकन जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीनिवास बीवी जी, राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी के और सदस्यगण, सभी प्रांतों से आए यूथ कांग्रेस के अध्यक्षगण और यहाँ सभी उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों और नौजवान दोस्तों, राजीव गांधी ने कुछ समय में ही हिंदुस्तान में वो काम किए थे जो हम लोग हमेशा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको याद रखती रहेंगी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन्हीं के वक्त में पंजाब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना और उन्होंने ही उसके बाद मुझे उस अल्प आयु में ही 35 वर्ष का था, सीधा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के बाद राज्यसभा में ले आए थे। राजीव गांधी जी, मुझे याद है हम लोग इकट्ठे होके एक दिन, जब अभी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, कुछ यूथ कांग्रेस के साथी उनसे आग्रह करने गए कि वो कांग्रेस में आके, राजनीति में आके संजय जी के बाद हम लोगों का मार्गदर्शन करें। मुश्किल फैसला था उनके लिए, लेकिन देश के नौजवानों के आग्रह पर उन्होंने वो कदम उठाया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। शायद उस वक्त सबसे छोटी आयु के वो दुनिया भर में प्रधानमंत्री थे। 5 वर्षों में देश के अंदर तो जो तरक्की हुई ही, आप सब उससे वाकिफ हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने उन 5 वर्षों में वो काम कर दिखाए जो हमेशा सभी के लिए स्मरणीय रहे हैं। वो बंधे हुए थे इस बात से कि देश दुनिया भर में शांति रहे। इसके लिए उन्होंने कंप्लीट टेस्ट बैन ट्रीटी के लिए बात की। उन्होंने उन बातों का, जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े ताकतें थी, उनका विरोध किया, जो एक फर्क रखना चाहते थे विकासशील देशों में और जो देश विकसित हो चुके थे। उन्होंने उस बात को नकारा और अपने आप में एक उदाहरण पेश की कि हिंदुस्तान बेशक उस वक्त इतना मजबूत देश नहीं था, लेकिन अपने पांव पे खड़ के अपना एक जो भी स्टैंड है वो ले सकते हैं। देश के अंदर उन्होंने, आप सब जानते हैं, वो बातें सिर्फ दोहराने वाली होंगी। आज के लोग वो भूल चुके हैं कि जो अंत आज हम इंटरकॉम, टेलीकॉम, हम आईटी सर्विसेज की जो रेवोल्यूशन का जिक्र करते हैं, उसकी शुरुआत उस वक्त राजीव गांधी जी ने की। 1982 में छोटा सा उदाहरण है, जब एशिया यहाँ खेलें होनी थी, उस वक्त टेलीविजन तक भी नहीं था। और उस वक्त मुझे याद है विपक्ष के, उस वक्त के विपक्ष के जो पार्टी आज हमारे यहाँ सत्ता में है, उन्होंने उस वक्त मखौल उड़ाते हुए कहा था कि देश को ये कलर टेलीविजनों की जरूरत नहीं, हमें पेट भर खाने की जरूरत है। लेकिन राजीव गांधी ने जो उसके बाद क्रांति लाए, उन्होंने जो काम किए किसानों के लिए, देश के नौजवानों के लिए और एक एक वर्ग के लिए, वो अपने आप में उदाहरण बने। देश के अलग अलग हिस्सों में उस वक्त अशांति थी। पंजाब का सभी को मालूम था कि रोजाना बड़ी बड़ी घटनाओं के अलावा वहां कुछ नहीं होता था। एक कहते हैं कि जैसे ऐसा कुछ हमें एक किसी की कोई ऐसा एक इल ओमेन हुआ देश में कि पंजाब में हर वक्त हिंसा की वारदातें होती रहीं। उस वक्त उन्होंने श्री लौंगोवाल जी के साथ वो एक अकॉर्ड, एक समझौता किया। असम में शांति के लिए समझौता किया, मिजोरम में शांति के लिए और उनको देश का एक बहुत मजबूत अंग बनाने के लिए उन्होंने उनके साथ समझौता किया। एक एक बात में प्रैग्मेटिक होके वो हर बात में आगे करते थे। सचमुच ही वो हिंदुस्तान का एक रत्न थे
और आज से 31 वर्ष पहले जिनके साथ भी उन्होंने श्रीलंका में भी जाके देश श्रीलंका वालों को उनको भी ताकत देने के लिए उनसे बात की, वहीं के लोगों ने उनके साथ मिलकर यहाँ हमारे देश में आके उनकी उस वक्त हत्या हुई। हिंदुस्तान ने उस वक्त अपना वो बहुमूल्य रत्न खो दिया। लेकिन आज मुझे इस बात पे कुछ संतोष है, मैं साथ के साथ आपको प्रशंसा भी इस बात की करता हूं कि आपने उनकी विरासत के अपने आप को एक आगे बढ़ाते हुए जो कदम उन्होंने उठाए हैं उस पर यूथ कांग्रेस हमेशा काम करती रही है। राजीव गांधी इस बात में विश्वास रखते थे, अटूट विश्वास था उनका कि देश का भविष्य नौजवानों के हाथ में है। इसलिए उस वक्त उन्होंने वो वोट की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष से की। नौजवानों के लिए उन्होंने हर वक्त हर कदम उठाए और ये देखते हुए कि देश में हमें लोकतंत्र सही मायने में ग्रास रूट्स लेवल तक लेके जाने की जरूरत है, उन्होंने वो बहुत बड़े, मुझे भी सौभाग्य था उन कमिटीज में होने का, उन्होंने वो कदम उठाए जिसे कि हम लोकल बॉडीज के प्रतिनिधित्व में 33% महिलाओं के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का उसमें बात की। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खास तौर पर उसका विरोध किया और वो 2 कानून पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज के पास नहीं हो पाए। लेकिन उस बात पे कांग्रेस वचनबद्ध थी। बेशक उस वक्त राजीव जी हमारे बीच में नहीं थे, लेकिन उसके बाद 1991 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उस वक्त उनको पारित किया और उस ढंग से कांग्रेस ने और देशजनों ने, देश के एक एक इंसान ने अपना एक उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज ये आवश्यक है कि जब हम उनके इस एक पावन एक अवसर पर जब आज उनको हम याद करते हैं तो हमें सिर्फ कोई औपचारिकता के तौर पे नहीं, हमें सही मायने पे एक एक के लिए, जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात हुई और जैसे आपने भारत जोड़ो का आज यहाँ एक राजीव क्रांति का वो एक नारा बना के चले हैं, उसको हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है। देश में आज विघटनकारी ताकतें हैं, हमें उनका मुकाबला करना है और हमें अपने आप एक शांति के रास्ते पे चलते हुए भारत को जोड़ना है। ये काम आपने अपने जिम्मे लिया, मैं आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बहुत ही आप पूरे हिंदुस्तान से यहाँ एकत्रित होके आप ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि आपने एक वो ताकत बनना है हिंदुस्तान की। आज के जो लोग हैं, जो लोगों को गुमराह करने पे लग के देश को विघटनकारी ताकतें हैं, उनका हमने मुकाबला करना है और भारत को सचमुच राजीव जी के सपनों का देश बनाना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।